नमस्कार दोस्तों। आज जिस खबर पे बात करना चाह रहा हूँ मैं वो इन दिल्ली के इंद्रलोक की घटना है। जो आप खबर वीडियो जो है उसका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जो आप मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी की नज़र से वो वीडियो ज़रूर गुजरा होगा आज की तारीख में, क्योंकि उसमें वो विजुअल ही कुछ इस तरह से है कि नमाजी एक जो नमाज पढ़ रहे हैं लोग, उस पर एक पुलिस वाला जो है वो उनको पैर से मार कर हटाने की कोशिश करता हुआ दिखता है। तो विजुअल तो खैर वाकई बहुत ही गलत मैसेज देता है और उस वजह से देश भर में इसको लेकर ये चर्चा, मुस्लिम समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत आक्रोश है उस पर। तो वो एक मसला वो चल रहा है, वो खबर उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ एक दिल्ली के सिटीजन के तौर पर। तो सबसे पहले तो घटना यही हुई थी कि इंद्रलोक के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर वो सड़क मस्जिद है, मस्जिद के साथ वो सड़क पे ही जो लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं तो बहुत बुरी तरह वो इलाका चौक हो जाता है, जाम होने लग जाता है। तो वो जो थाना जो मनोज तोमर हैं, जो एसआई हैं, वो आकर के उनको हटाने की कोशिश करते हैं और उस क्रम में ये पूरा वाक़या सामने आता है। तो उस पर काफ़ी बाद में उनको वो एक वीडियो तो जो वायरल हो रहा है उसमें तो वो दिख रहे हैं पैर से मारते हुए, लेकिन बाद में फिर उनके समर्थन में लोग वीडियो डाल रहे हैं। उसमें वो दिख रहा है कि वो लोग जो है नमाजी को जो मनोज तोमर हैं वो बार बार उन लोग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर से बैठ जा रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं नमाज पढ़ने की। वो नमाज नहीं पढ़ रहे, वो नमाज पढ़ने की एक्ट को वो बार बार दोहराते दिखते हैं। वो हटाता है, फिर वो आके उसी तरह पोस्टर में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा जब वो जो दूसरी वीडियो को देखिए तो लगता है कि वो एक ट्रैक क्रिएट किया गया है जिसमें मनोज तोमर फंस चुके होते हैं और सस्पेंड है आज की तारीख में। तो ये घटना है, उस पर ये जो रिएक्शन है वो सस्पेंड है, जो अधिकारी है पुलिस अधिकारी, और समाज में आक्रोश है। तो ये घटना है। लेकिन अब आइए आप दिल्ली में जो पैटर्न है दिल्ली पुलिस का आज की तारीख में, अब इसमें जो दूसरा जो पहले जो खबर जो समझने की बात है इसमें, वो जो आप दिल्ली वाले हैं वो उसको अच्छी तरह समझते हैं उस चीज़ को। दिल्ली पुलिस आज की तारीख में पब्लिक की समस्या को लेकर के, डे टू डे की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के इतना रिस्की एफर्ट्स आप उम्मीद नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस आज की तारीख में आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, हर लोग परेशान है। लोग सड़कों पर ठेले वाले, खोमचे वाले, वो बिल्कुल जाम के रहते हैं। आप एक पुलिस लोग एमसीडी को, पुलिस वालों को बोल बोल के थक चुके हैं। वो बिल्कुल ही एफर्ट्स नहीं लेते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को लेकर के। पब्लिक जब तक अनलेस अनटिल के कोई वीआईपी मूवमेंट ना हो वो बिल्कुल उस पर पेन नहीं लेते हैं। तो ये एक पैटर्न है दिल्ली पुलिस का आज की तारीख में। तो अब ये सोचने वाली बात है कि अगर मनोज तोमर वहाँ पहुँचे तो इसका मतलब उन पर दबाव बहुत ज़्यादा होगा और वो समस्या बहुत मतलब बड़ी होगी। वो बार बार बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होंगे उसको लेकर के, तभी एक तो वो वहाँ पहुँचे और उसके बाद वो जो विजुअल जो दोनों पक्ष का आप देखेंगे तो आप लगे वो जब भी, इसलिए मैं ट्रैप वर्ड का यूज कर रहा हूँ, जिसमें वो फंस गए और वो हो सकता है अपना वो संतुलन, मतलब उन्होंने थोड़ा सा वो लड़खड़ाए और उन्होंने जैसे पैर नहीं मारना चाहिए पर उन्होंने पैर मारने की गलती कर दी और वो फिर इसलिए मैं ट्रैप वर्ड यूज कर रहा हूँ। वो ट्रैप में फंस गया, वीडियो बन गया और वो उनकी ये परिस्थितियाँ क्रिएट हुई, वो सस्पेंड हो गए। लेकिन अगर उनकी ये इस तरह के जो पुलिस वाले बहुत कम है दिल्ली पुलिस में आज की तारीख में, वो इतना एफर्ट्स ले और इतना रिस्की काम, ये बहुत रिस्की है। मतलब आप आम ठेले खोमचे वाले को तो टच नहीं कर पा रहे पुलिस वाले, वो नमाज पढ़ रहे लोगों पर जाकर के वो शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो सोच भी रहा है। तो वो मतलब आज अगर अधिकारी और सिविक प्रॉब्लम के सेंस से कहते तो वो सराहनीय है आज के टाइम। जो दिल्ली आप किसी से पूछ सकते हैं, जो बहुत लोग, मेरे को तो बहुत कंप्लेन आते हैं लोगों को, लोग परेशान है कि यार कोई कुछ करता ही नहीं है, हम लोग परेशान है, हम लोग के मूवमेंट परेशान, मतलब बिल्कुल जाम वाले स्थिति रहती है, घर के बाहर निकलना, मतलब कोने पर आप बिल्कुल इंक्रोचमेंट है बहुत ज़्यादा, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला, सब कहते हैं कि वसूली चल रही है उसको लेकर के। तो वो एक ये आरोप है, इस वजह से आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, वो एक मनी का लेन देन है, पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है और वो चल रहा है। तो ये एक तो एफर्ट्स मनोज तोमर का, वो उसके पीछे भी आपको थॉट देना पड़ेगा। अब जो तीसरा एक पक्ष, जो सबसे गंभीर पक्ष है जिसके लिए मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, वो है दिल्ली की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर इलाके में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। बहुत आबादी, एक तरह से कह लीजिए आबादी घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया है। तो खासकर वीकडेज में आप सड़कों पर या जो
दिन के टाइम में चलना वलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा रोड पर कंजेशन बहुत ज़्यादा है, बढ़ गया है। तो अब परिस्थिति जो ये समस्या है वो एक धार्मिक स्थल को लेकर के है, मस्जिद के पास की घटना है ये। तो आप यकीन मानिए कि दिल्ली में जो मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ भी लोगों का जो सड़क के आसपास जो भी वो सड़क के किनारे जो भी हैं इस तरह की चीज़ें, वहाँ पर बहुत ही बुरे हालात हैं। मतलब आपको उसको क्रॉस करना गुरुद्वारे में तो कभी कभी होता है, लेकिन मंदिर में आपको मंगलवार और शनिवार को थोड़ा बहुत होता है, और ये मस्जिद में फ्राइडे को, तो वो पूरा वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब करता है। लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऑफिस पहुंचना और किसी काम के लिए मूवमेंट। आप खासकर आप ISBT के पास जो हनुमान मंदिर है उसकी तो बहुत ही बुरी हालत रहती है। मंगलवार को वहाँ से निकलना मतलब वहाँ से अड़ जाता है, मतलब आप नहीं निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा जाम होता है और फिर मतलब आधा पौन घंटे का मार्जिन हो जाता है। हम लोग तो पैटर्न बना लिए उस दिन, बाइक से लेकर निकलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि थोड़ा सा बच जाता है समय उससे। तो ये एक सबसे गंभीर समस्या आज की तारीख में दिल्ली में है, वो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये उससे जो इंद्रलोक में हुआ है वो उससे लिंक्ड है, ये लिंक्ड करता है ये इसको। तो इस समस्या को उस मैंने जो भी इस तरह के जो मैनेजमेंट है मंदिर का या मस्जिद का, उसको इस विषय पर सोचना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियाँ ना बने कि भाई पुलिस पर इतना मतलब एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो ये मंदिरों के आगे भी आए दिन होता है। मंदिर में आप जाएंगे तो गाड़ी लगा के लोग मंदिर चले आते हैं, रोड पर, बिल्कुल रिंग रोड की बात बता रहा हूँ, ISBT के पास में। तो वहाँ पर पुलिस कुछ नहीं करती है। आपको आज की बात नहीं है, ये 5-10 साल से ऐसा चल रहा है। उसके सिर्फ शीला दीक्षित थी, वो पहले एक सड़क थी, उसको 2 सड़क उन्होंने जो कॉमनवेल्थ के 2 सड़क हो गई, वो आने जाने का अलग अलग हो गया, थोड़ा सा राहत मिला। लेकिन अब इतना ज़्यादा वो कंजेशन है दिल्ली में, डेंसिटी नहीं बढ़ गई, इतना मूवमेंट है लोगों का सड़कों, तो वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इस खबर को आपको इससे लिंक करके देखना पड़ेगा कि ये हर एक आम दिल्ली वाले की बहुत बड़ी समस्या है ये। और इसमें कोई मस्जिद की बात नहीं है, ये मंदिर, गुरुद्वारे, ये सबको सोचना पड़ेगा, सबकी मैनेजमेंट कमेटी को समझना पड़ेगा, इस पर वो विचार करें और इस तरह की सिचुएशन कन्फ्लिक्ट की ना बनने दें पब्लिक को। क्योंकि इसके जो विजुअल हैं वो इसी तरह, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो इसी तरह हर किसी को, पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब करेगा। तो इस सिचुएशन ही ना बनने दें, और उसके जिम्मेदार वो जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, उनकी जो कमेटी है, उनका ये उत्तरदायित्व बनता है।